उत्तर प्रदेश का लखनऊ से बनारस जाने वाला पुराना हाईवे रात के समय बहुत सुनसान हो जाता है। दिन में यह सड़क बिल्कुल सामान्य लगती है, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि रात 2 बजे के बाद यह हाईवे बदल जाता है, क्योंकि इस सड़क पर एक लाल साड़ी वाली औरत दिखाई देती है और जो भी उसे लिफ्ट देता है वह कभी वापस नहीं आता। लेकिन ज़्यादातर लोग इस बात को सिर्फ अफवाह समझते हैं, ठीक वैसे ही जैसे राघव तिवारी ने समझा। लेकिन राघव को नहीं पता था कि कुछ घंटों बाद वही चीज़ उसके साथ होने वाली। राघव लखनऊ में रहता था। एक दिन उसने अचानक रात में बनारस जाने के लिए प्लान किया। दोस्तों ने मना किया। उन्होंने कहा अगर रात में जाओ तो सुल्तानपुर के बाद गाड़ी मत रोकना। लेकिन उसने बात को हंसी में उड़ा दिया और रात 11:30 बजे वह लखनऊ से निकल पड़ा। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन असली घटना अभी शुरू ही नहीं हुई थी। करीब 1:45 पे सड़क पूरी तरह सुनसान हो चुकी थी। तभी अचानक कार का FM रेडियो अपने आप चालू हो गया, लेकिन उसमें कोई गाना नहीं था, सिर्फ किसी के रोने की आवाज़ थी, धीमी और डरावनी। और कुछ मिनट बाद जो चीज़ हाईवे पे दिखाई दी उसने सब कुछ बदल दिया। घड़ी में 2:17 हो चुके थे। तभी दूर सड़क के किनारे एक औरत दिखाई दी, लाल साड़ी में, लंबे बाल, और वह धीरे धीरे गाड़ी की तरफ आने लगी। लेकिन जब कार उसके पास पहुंची तो राघव ने जो देखा वह इंसान नहीं था। उस औरत के चेहरे पर आंखें ही नहीं थीं, सिर्फ काले खाली गड्ढे। अचानक वह कार के सामने आ गई। राघव ने जोर से ब्रेक लगाया, लेकिन जब दोबारा देखा वह गायब थी। लेकिन असली डर अब शुरू होने वाला था। कुछ सेकंड बाद पीछे वाली सीट से आवाज़ आई, धीमी सी, गाड़ी क्यों नहीं रोकी? राघव ने धीरे धीरे रियर व्यू मिरर में देखा, और जो देखा उसने उसका खून जमा दिया। पीछे वाली सीट पर वही लाल साड़ी वाली औरत बैठी थी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अगले दिन पुलिस को जो मिला उसने इस हाईवे को हमेशा के लिए भूतिया बना दिया। राघव ने जैसे ही रियर व्यू मिरर में देखा, उसका पूरा शरीर डर से जम गया, क्योंकि पीछे वाली सीट पर वही लाल साड़ी वाली औरत बैठी थी। कुछ सेकंड पहले तक सड़क पर वह खड़ी औरत अब कार के अंदर थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर फैले हुए थे और उसकी आंखें पूरी तरह खून से भरी हुई थीं। कार के अंदर अचानक बहुत ज़्यादा ठंड महसूस होने लगी, जैसे किसी ने कार के अंदर बर्फ़ भर दी हो। राघव का दिल तेज़ी से धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी, लेकिन वह डर के कारण पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन अगले ही कुछ सेकंड में उस औरत ने जो कहा वह इस पूरी कहानी को और भी डरावना बना देता है। राघव ने हिम्मत करके धीरे धीरे पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे उसने गर्दन घुमाई, पीछे वाली सीट खाली थी। वहाँ कोई नहीं था। राघव ने तुरंत कार रोकी और पीछे का दरवाज़ा खोलकर देखा। सीट बिल्कुल खाली थी, जैसे वहाँ कभी कोई बैठा ही नहीं था। लेकिन तभी उसकी नज़र सीट पर पड़ी। सीट पर कुछ गीला था। राघव ने हाथ लगाया और जैसे ही हाथ उठाया, उसकी उंगलियों पर खून लगा हुआ था। लेकिन यह खून वहाँ आया कैसे, जबकि कार के अंदर कोई था ही नहीं? राघव पूरी तरह डर चुका था। उसने तुरंत कार स्टार्ट की और तेज़ स्पीड में गाड़ी चलाने लगा। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद था, किसी तरह इस हाईवे से बाहर निकलना। सड़क पर अभी भी कोई नहीं था। चारों तरफ घना अंधेरा था और अचानक कार का इंजन अपने आप धीरे धीरे बंद होने लगा। राघव ने एक्सीलेटर दबाया, लेकिन कार की स्पीड कम होती गई और कुछ सेकंड बाद कार पूरी तरह से बंद हो गई। हाईवे के बीचों बीच रात के करीब 2:25 हुए थे और तभी कार के बाहर जो दिखाई दिया उसने राघव की आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी। राघव ने धीरे धीरे कार की खिड़की से बाहर देखा। सड़क के किनारे एक बार फिर वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे और भी लोग खड़े थे, कम से कम 10-12 परछाइयाँ। सभी चुपचाप कार की तरफ देख रहे थे और धीरे धीरे ये सब कार की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन उन लोगों के चेहरे देखकर राघव को समझ आ गया कि वे इंसान नहीं थे। और अगले 30 सेकंड में जो हुआ, उसके बाद राघव तिवारी को किसी ने कभी जिंदा नहीं देखा। हाईवे के बीचों बीच कार खड़ी थी और चारों तरफ घना अंधेरा था। घड़ी में 2:25 हो चुके थे। राघव की कार का इंजन बंद था और सामने सड़क के किनारे वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे कई परछाइयाँ थीं। पहले वह दूर तक दिखाई दे रही थीं, लेकिन वो धीरे धीरे सब कार की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन जब राघव ने उन परछाइयों के चेहरे देखे तो वो समझ गया था कि वो इंसान नहीं थे। जैसे जैसे वे पास आने लगे, राघव की सांसें और तेज होती जा रही थी।
अब हेडलाइट की रोशनी में उनके चेहरे साफ दिखाई देने लगे थे। तभी राघव को सबसे डरावनी बात समझ आई। उन लोगों के चेहरे पूरी तरह जले हुए थे। कुछ के चेहरों पर गहरे कटे निशान थे, कुछ के कपड़े फटे हुए थे और कुछ लोगों की आंखें पूरी तरह खाली थीं, जैसे उनकी आंखें ही नहीं हों। लेकिन सब धीरे धीरे कार के चारों तरफ खड़े हो गए और सबकी नज़रें सीधे राघव पर थीं। लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि उन लोगों में से एक चेहरा राघव को पहचान गया। राघव ने ध्यान से देखा। उन परछाइयों में से एक आदमी का चेहरा उसे पहचाना सा लगा। वह आदमी लखनऊ का रहने वाला था। राघव ने उसकी फ़ोटो कुछ महीने पहले अखबार में देखी थी। वही आदमी गायब हो चुका था और अखबार में लिखा था कि वह आखिरी बार इस हाईवे पर देखा गया था। अब वही आदमी राघव की कार के सामने खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई इंसानी भाव नहीं था, सिर्फ खालीपन। और तभी अचानक कार के पीछे से एक जोर की आवाज़ आई। कार का पीछे वाला दरवाज़ा अपने आप खुल गया। राघव डर के मारे पीछे मुड़ा और जैसे उसने देखा उसका दिल रुकने जैसा हो गया। पीछे वाली सीट पर फिर से वही लाल साड़ी वाली औरत बैठी थी। इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी और उसने धीरे धीरे से कहा, अब गाड़ी क्यों नहीं चला रहे। कार का इंजन अचानक अपने आप स्टार्ट हो गया, लेकिन राघव के हाथ स्टीयरिंग पर जम चुके थे। वह गाड़ी चलाने की हिम्मत में नहीं था। अगले ही पल जो हुआ उसने इस हाईवे के रहस्य को और भी गहरा बना दिया। अचानक सामने खड़े सभी लोग एक साथ कार के करीब आ गए। उनके चेहरे अब बिल्कुल खिड़की के पास थे और वे सब एक दूसरे के साथ धीरे धीरे बोल रहे थे, हमें घर पहुंचा दो। उनकी आवाज़ एक साथ गूंज रही थी, जैसे कई लोग एक ही आवाज़ में बोल रहे हों। राघव का पूरा शरीर डर से कांप रहा था। लेकिन तभी अचानक कार की हेडलाइट बंद हो गई। चारों तरफ पूरा अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में राघव को आखिरी बार जो आवाज़ सुनाई दी वह थी, अब तुम यहीं रहोगे। और अगली सुबह हाईवे के किनारे एक कार मिली, लेकिन कार के अंदर कोई इंसान नहीं था। अगली सुबह करीब 7:30 पे कुछ ट्रक ड्राइवर उसी हाईवे से गुजर रहे थे। सड़क के किनारे एक कार खड़ी थी। कार का इंजन बंद था, लेकिन हेडलाइट अब भी चल रही थी। जब ट्रक ड्राइवर कार के पास गए तो उन्होंने देखा कार का दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर सीट पर खून के निशान थे, लेकिन कार के अंदर कोई इंसान नहीं था। कार के नंबर से पता चला कि वह कार राघव तिवारी की थी। लेकिन पुलिस को कार के अंदर एक ऐसी चीज़ मिली जिसने पूरे केस को और भी रहस्यमय बना दिया। पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने कार की पूरी तलाशी ली। पीछे वाली सीट पर खून के धब्बे थे, लेकिन सबसे अजीब चीज़ डैशबोर्ड पर रखी थी। वहाँ एक पुराना फ़ोटो रखा था। फ़ोटो में एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में, लंबे बाल और वही चेहरा जो राघव ने रात में देखा था। लेकिन जब पुलिस ने उस फ़ोटो के बारे में पता किया तो उन्हें 9 साल पुरानी एक भयानक घटना का पता चला। उसी हाईवे पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। रात के करीब 2:17 पे एक बस और एक ट्रक आपस में टकरा गए थे। उस हादसे में कुल 27 लोगों की मौत हो गई थी और उनमें से एक थी एक नई नवेली दुल्हन जिसने लाल साड़ी पहन रखी थी। उसका नाम था सावित्री। कहते हैं कि उस एक्सीडेंट के बाद से ही रात के समय उसी जगह पर एक लाल साड़ी वाली औरत दिखाई देने लगी। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अभी बाकी था। पुलिस ने राघव की तलाश शुरू की। पूरा जंगल छान मारा गया, लेकिन राघव का कोई पता नहीं चला, जैसे वह हवा में गायब हो गया हो। लेकिन 2 दिन बाद एक और कार मिली उसी जगह, और उस कार के अंदर भी कोई इंसान नहीं था। और जब पुलिस ने दोनों कारों के सीसीटीवी रिकॉर्ड देखे तो जो दिखाई दिया उसने सबको हैरान कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में 2:17 का समय दिखाई दे रहा था। वीडियो में साफ दिख रहा था सड़क पर एक औरत खड़ी थी लाल साड़ी में और धीरे धीरे वह कार के पास जा रही थी। लेकिन अचानक वह औरत कैमरे से गायब हो गई, जैसे वह कभी थी ही नहीं। लेकिन कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा अभी सामने आना बाकी था, क्योंकि कुछ दिनों बाद एक ट्रक ड्राइवर ने दावा किया कि उसने उसी हाईवे पर एक आदमी को देखा जो सड़क के किनारे खड़ा था, और वह आदमी कोई और नहीं राघव तिवारी था। लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और उसकी आंखें पूरी तरह खाली थीं। ट्रक ड्राइवर की बात सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि जिस आदमी को उसने सामने से देखा था वह कोई और नहीं राघव तिवारी ही था। लेकिन समस्या यह थी कि राघव 2 दिन पहले ही रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका था और उसकी कार खून से भरी हालत में मिली थी। लेकिन जब पुलिस ने उस ट्रक के बारे में पूरी बात सुनी तो कहानी और भी डरावनी हो गई। ट्रक ड्राइवर ने बताया उस रात उसी हाईवे से गुजर रहा था। करीब 2:20 का समय था। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। तभी उसे सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। वह आदमी धीरे धीरे हाथ हिला रहा था, जैसे किसी से लिफ्ट मांग रहा हो।
जब ट्रक पास पहुंचा तो ड्राइवर ने उसका चेहरा देखा और वह तुरंत डर गया, क्योंकि उस आदमी की आंखें पूरी तरह खाली थीं और उसके कपड़े खून से सने हुए थे। ड्राइवर ने तुरंत ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन कुछ सेकंड बाद जो चीज़ ट्रक के पीछे दिखाई दी वह और भी डरावनी थी। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में देखा, सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में, लंबे बाल, और उसके आसपास कई और परछाइयाँ खड़ी थीं, जैसे वे सभी किसी का इंतज़ार कर रहे हों। ड्राइवर इतना डर गया कि उसने ट्रक रोके बिना तेज़ी से वहाँ निकल जाना ही बेहतर समझा। लेकिन जब पुलिस ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले तो उन्हें इस हाईवे से जुड़ा सबसे डरावना सच पता चला। करीब 9 साल पहले जो बस हादसा हुआ था वह कोई सामान्य एक्सीडेंट नहीं था। उस बस में कुल 27 लोग थे और उनमें से एक थी वह नई दुल्हन सावित्री। कहते हैं कि शादी के बाद वह पहली बार अपने ससुराल जा रही थी, लेकिन उस रात हाईवे पर बस और ट्रक की टक्कर हो गई। हादसा इतना भयानक था कि ज़्यादातर लोगों की मौत मौके पर ही हो गई, लेकिन गवाहों ने बताया था कि एक औरत कुछ देर तक जिंदा थी। वह मदद के लिए सड़क के किनारे खड़ी थी, लाल साड़ी में, लेकिन उस सुनसान सड़क पर कोई रुका नहीं और धीरे धीरे वह मर गई। और शायद तभी से वह हर रात उसी हाईवे पर किसी का इंतज़ार करती है। स्थानीय लोग कहते हैं हर रात 2:17 पर वह औरत हाईवे पर दिखाई देती है और जो भी उसके पास रुकता है फिर वह कभी घर नहीं लौटता। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि उन लोगों की आत्माएं भी उसी हाईवे पर भटकती हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ अभी बाकी था, क्योंकि कुछ दिनों बाद पुलिस को एक और सीसीटीवी मिला और उस वीडियो में जो दिखाई दिया उसने सबको हैरान कर दिया। वीडियो में सड़क के किनारे राघव तिवारी खड़ा था और उसके पीछे लाल साड़ी वाली वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार राघव भी उसी की तरह लोगों को लिफ्ट के लिए हाथ दिखा रहा था। सीसीटीवी वीडियो मिलने के बाद पुलिस पूरी तरह हैरान रह गई, क्योंकि वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था रात के 2:17 पर हाईवे के किनारे राघव तिवारी खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसकी आंखें पूरी तरह खाली दिखाई दे रही थीं और उसके पीछे वही लाल साड़ी वाली औरत थी। लेकिन वीडियो का सबसे डरावना हिस्सा अभी बाकी था। वीडियो में देखा गया कि कुछ देर बाद एक कार उसी हाईवे से गुजरी। राघव ने धीरे से हाथ उठाया जैसे वह लिफ्ट मांग रहा हो। कार कुछ सेकंड के लिए धीमी हुई, लेकिन अचानक ड्राइवर ने गाड़ी तेज़ कर दी और वहाँ से निकल गई, जैसे उसने बहुत डरावना कुछ देख लिया हो। लेकिन अगले ही पल वीडियो में जो हुआ उसने पुलिस को और भी डरा दिया। वीडियो में राघव तिवारी धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसकी नज़र सीधे कैमरे की तरफ चली गई। कुछ सेकंड तक बिना पलक झपकाए कैमरे को देखता रहा और फिर उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक अजीब मुस्कान आ गई। उसके पीछे खड़ी लाल साड़ी वाली औरत भी धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी और फिर दोनों अचानक कैमरे से गायब हो गए। लेकिन पुलिस को इस हाईवे से जुड़ा एक और डरावना सच पता चलने वाला था। पुलिस ने आसपास के गांव में पूछताछ शुरू की, तब एक बूढ़े आदमी ने एक अजीब बात बताई। उसने कहा, यह सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है। जो लोग उस औरत को देखते हैं वह सिर्फ मरते नहीं, वे भी उस हाईवे का हिस्सा बन जाते हैं। और शायद इसी वजह से यह सब हुआ कि हर साल इस सड़क पर कुछ लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। बूढ़े ने बताया, पहले सिर्फ वह लाल साड़ी वाली औरत दिखाई देती है, लेकिन अब उसके साथ और भी लोग दिखाई देने लगे हैं। वे सभी लोग वही हैं जो कभी इस हाईवे पर गायब हो चुके हैं और अब राघव भी उन्हीं में शामिल हो चुका था। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना सच अभी सामने आना बाकी था, क्योंकि कुछ महीनों बाद उसी हाईवे पर एक और कार मिली और उस कार के अंदर जो लिखा हुआ था उसने पुलिस को और भी डरा दिया। कार के शीशे पर खून से लिखा था 2:17 AM पर मत रुकना, और उसके नीचे एक नाम लिखा था राघव। कार के शीशे पर खून से लिखा था 2:17 AM पर मत रुकना और नीचे लिखा नाम राघव का। जब पुलिस ने यह देखा तो पूरा मामला और भी रहस्यमय हो गया, क्योंकि अगर राघव गायब हो चुका था तो यह मैसेज कार के शीशे पर किसने लिखा। लेकिन जब पुलिस ने उस कार के सीसीटीवी फुटेज देखे तो जो दिखाई दिया वह किसी इंसान को और भी डरा सकता है। सीसीटीवी फुटेज में रात का समय दिखाई दे रहा था। घड़ी में फिर वही समय था 2:17 AM। सड़क पर एक कार आकर धीरे धीरे रुकती है। ड्राइवर शायद किसी को लिफ्ट देने के लिए रुकता है, लेकिन तभी हाईवे के किनारे एक आदमी दिखाई देता है। वह धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ रहा था। जब कैमरा थोड़ा साफ हुआ तो पुलिस ने देखा वह आदमी राघव तिवारी था, लेकिन उसके पीछे जो दिखाई दिया वह इस हाईवे के सबसे डरावने राज की शुरुआत थी। राघव के पीछे कई और परछाइयाँ खड़ी थीं, कम से कम 25 से 30 लोग। सभी चुपचाप कार की तरफ देख रहे थे। उनमें से कई चेहरों को पुलिस पहचान गई, क्योंकि वे वही लोग थे जो पिछले कई सालों में इस हाईवे से गायब हो चुके थे। और तभी अचानक वीडियो में वह लाल साड़ी वाली औरत दिखाई दी।
अचानक अंधेरे से वही औरत बाहर आ गई। लाल साड़ी, लंबे बाल और उसकी चाल बहुत धीमी थी। वह धीरे धीरे कार के बिल्कुल पास आ गई। ड्राइवर शायद उसे इंसान समझकर दरवाज़ा खोलने ही वाला था, लेकिन तभी राघव ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और ड्राइवर की तरफ इशारा किया, जैसे वह कह रहा हो रुको। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अगले ही पल जो हुआ वह कैमरे में साफ दिखाई दिया। जैसे ही ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला, अचानक सभी परछाइयाँ एक साथ कार की तरफ बढ़ीं। कुछ सेकंड तक कार की हेडलाइट हिलती हुई दिखाई दी। फिर अचानक सड़क पूरी तरह खाली हो गई। कार वहीं खड़ी थी, लेकिन उसके अंदर कोई इंसान नहीं था। लेकिन पुलिस को जो सबसे डरावनी बात समझ में आई वो अभी बाकी थी। उस रात के बाद हर महीने उसी जगह से एक नई कार मिलती थी और हर बार कार के शीशे पर एक ही मैसेज लिखा होता था, 217 पर मत रुकना। लेकिन इस कहानी का सबसे खतरनाक और डरावना सच अभी सामने आना बाकी था, क्योंकि कुछ समय बाद एक आदमी बचकर वापस आ गया और उसने बताया अगर कोई उस हाईवे पर 2:17 AM पर रुक जाए तो वह सिर्फ भूत नहीं देखता, वह देखता है उन सभी लोगों को जो कभी वहाँ से गायब हो चुके हैं, और उनमें अब राघव भी शामिल था।